हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, जहां अभी अकाउंट्स में, वो भी क्लास 12 के लिए, जो मैंने स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक जिसका नाम था एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट बच्चों। तो उसका मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन भी करवाया था और उसके बारे में पूरी जानकारी और पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया था बच्चों। तो मैंने वहां पर आपसे कहा था कि मैं एक और क्वेश्चन इसका लेकर आऊंगा ताकि थोड़ा सा और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और क्वेश्चन, जिसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा, तो उसके बाद में आपको एक पीडीएफ फाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएगी बेटा। उनमें आप क्वेश्चन सॉल्व करना और वहां अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप हमसे डायरेक्टली ग्रुप में पूछ सकते हो बेटा। तो आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं एक क्वेश्चन के साथ में, और वो क्वेश्चन है कि एक रवि और मोहन नाम से दो पार्टनर्स हैं बेटा। रवि और मोहन नाम से दो पार्टनर्स हैं, राइट बच्चों। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5। इज दैट क्लियर? और यहां पर ये दोनों फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं 10 लाख रुपीस और 7 लाख रुपीस। रवि का जो कैपिटल है वो है बच्चों 10 लाख रुपीस, और मोहन का जो कैपिटल है बिजनेस में वो है बेटा 7 लाख रुपीस। ओके। और ये दोनों के दोनों जो है बेटा फिक्स्ड कैपिटल है, क्वेश्चन में हमसे बोला है। यहां कुछ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड है जिसमें कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम दिया जाएगा और सैलरी भी दिया जाएगा। यहां पर हमारे जो रवि भैया हैं उन्हें सैलरी मिल रही है 6,000 रुपीज पर मंथ। ये 6,000 रुपीज पर मंथ, और मोहन को भी मिल रहा है 60,000 रुपीज पर एनम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा। इसके बाद में बेटा यहां पर लिखा गया है कि आपके पास में प्रॉफिट है 5,04,000 रुपीज का। प्रॉफिट है 5,04,000 रुपीज का, ठीक है, जिसे गलती से इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बेटा? इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। और इस 5 लाख रुपीज में से बच्चों ये जो पार्टनरशिप डीड में हमें दिए गए हैं ये बिल्कुल भी इसमें से डिडक्ट नहीं करें और डायरेक्टली 5,04,000 रुपीज इक्वल रेशियो में बांट दिए। मतलब यहां पर दो गलती हुई है। पहली गलती ये कि 5,04,000 रुपीज में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट और सैलरीज का अमाउंट डिडक्ट नहीं किया गया है, ये पहली गलती बेटा। दूसरी गलती, इस 5,04,000 रुपीज को इस रेशियो में बांटने के बजाय इक्वल रेशियो में बांट दिया। तो ये दो गलतियां कंपनी से बाय मिस्टेक हो गई है बेटा। अब इसका हमें निवारण निकालना है। निवारण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, जहां पर हमें पता चलेगा क्या गलती हुई है। ठीक है ना, कितनी गलती हुई है इसमें अमाउंट की। आपको मैंने ये कल भी बना के दिखाया था बेटा। ये टोटल का अमाउंट है, ये मोहन भैया, ये रवि भैया, ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा इस चीज के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर, ये रवि भैया, ये हमारे मोहन भैया, और ये टोटल हो जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई बेटा आपको? चलो, अब सबसे पहले वर्किंग नोट में हम लोग देखते हैं बच्चों कैलकुलेट करके कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनता है दोनों पार्टनर्स का। तो रवि भैया बिजनेस में लेकर आए हैं 10 लाख रुपीस, जिनका उनको 12% मिलेगा, मींस 1,20,000 रुपीज उनको
सिर्फ और सिर्फ साल का ब्याज ही मिलेगा अपने कैपिटल के ऊपर। वहीं यहाँ पर हमारे मोहन भैया हैं जो कि 7 लाख रुपीस बिजनेस में लगाया उन्होंने, और उस पर उनको 12% यहाँ पर क्या मिलने वाला बेटा, इंटरेस्ट मिलने वाला है। मीन्स ये हो गया उनका 84,000 रुपीज। ठीक है बेटा, मतलब कंपनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर टोटल खर्चा होना था 2,04,000 रुपीज। कितना खर्चा होना था बेटा, 2,04,000 रुपीज। ये कंपनी को इतना अमाउंट इस प्रॉफिट में से डिडक्ट करना था। इसको डिडक्ट करे बिना ही कंपनी ने जो है प्रॉफिट बांट दिया, तो कंपनी के लिए तो नुकसान है ना, क्योंकि कंपनी को अपना सबसे पहले खर्चा निकालना होता है। जब लास्ट में कोई बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस फिर वो भी पॉजिटिव में बचा, वही बैलेंस जो है नेट प्रॉफिट के रूप में पार्टनर को दिया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बेटा, यहां पर हम लोग सैलरी को कैलकुलेट सैलरीज, जैसे हमारे रवि भैया हैं, इनको 6,000 रुपीज पर मंथ जो है सैलरी मिलने वाला था बेटा। ठीक है, 6,000 इंटू 12, ये हो जाता है हमारा 72,000 रुपीज। और यहां पर मोहन भैया को टोटल ही पूरा 60,000 रुपीज मिलने वाला था पर एनम के हिसाब से, पूरा 60,000। ठीक है, तो मैं इसमें ये प्लस कर दूंगा, तो मतलब 1,32,000 रुपीज टोटल खर्चा था कंपनी का, जो कि कंपनी को इसमें से लेस करना था। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमें समझ में आ गया कि ये दो खर्चे कंपनी को टोटल कितना निकालना था इस पैसों में से, इस प्रॉफिट में से। नहीं निकाला, अब इसको अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कंपनी को। कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी बेटा, तो कंपनी के पास से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का पैसा जाएगा, तो जाएगा इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है। रवि भैया के पास में 1,20,000 रुपीज जाने थे, वहीं 84,000 रुपीज मोहन भैया के पास में। तो ऐसे कंपनी का टोटल खर्चा था 2,04,000 रुपीज, जो डिडक्ट होना था इसमें से। तो ये पहली चीज देनी थी पार्टनर्स को, जो कि हमने नहीं दी। दूसरी चीज हमें पार्टनर को देनी थी बेटा सैलरी। ये भी कंपनी को पेमेंट करना था, इसका पैसा कंपनी के पास से जाता, और जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं बेटा। तो 72,000 रुपीज रवि भैया के पास में, 60,000 रुपीज मोहन के पास में, ऐसे करके टोटल खर्चा कंपनी का होता 1,32,000 रुपीज। ये कंपनी का खर्चा हो जाता बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? और इसके अलावा प्रॉफिट गलती से गलत रेशो में बांट दिया है, तो प्रॉफिट पहले तो पता लगाओ, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज। तो टोटल अमाउंट कंपनी के पास प्रॉफिट के रूप में 5,04,000 है बेटा, जिसमें से टोटल ये खर्चा लेस होना था 2,04,000 रुपीज और 1,32,000 रुपीज। इसके बाद कंपनी के पास क्या बचेगा? तो देखो बेटा, 5,04,000 माइनस 2,04,000 माइनस 1,32,000 रुपीज, तो 1,68,000 रुपीज कंपनी के पास बचने थे, जो ये कंपनी बांटती किस रेशो में बेटा? इन रेशियो 7:5। ठीक है बेटा, 1,68,000 रुपीज किस रेशो में बटना था बेटा? इस रेशो में बटना था। तो मैंने आपको दो गलतियां बताई थी, ठीक है ना। अब ये पैसा भी कंपनी को देना है, फर्म को, वो क्या, पार्टनर्स को। ठीक है, ये पैसा भी देना है, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ बांटा, ठीक है ना, गलती से बांट दिया वो तो, ठीक है ना, वो तो हम लेंगे। अब इसको किस रेशो में बांटना था बेटा? 7:5 में बांटना था। तो बेटा ये 7:5 जो है 12 हो गया बेटा, 12 से डिवाइड करेंगे, इंटू 7 करेंगे, तो ये हो गया 98,000 रुपीज। तो ये 98,000 रुपीज कंपनी देगी। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बेटा 1,68,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, ये हो गया 70,000 रुपीज। ये हो गया 70,000 रुपीज। टोटल हो गया बेटा अपने पास में ये 1,68,000 रुपीज।
अब ये तो वो अमाउंट हो गया बेटा जो कंपनी देती पार्टनर्स को, जो कि उन्होंने नहीं दिया है बेटा। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास में जो नेट अमाउंट है जो कंपनी को देना है पार्टनर्स को, वो कितना हो गया बेटा, वो देख लेते हैं अपन। देखो ये है नेट अमाउंट, ठीक है ना, जो क्रेडिट होना है, मतलब फर्म को देना है। फर्म को टोटल अमाउंट कितना देना है बेटा? तो देखो बेटा, रवि की बात करें तो 1,20,000 रुपए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 72,000 रुपीज, सैलरी के 98,000 रुपीज, प्रॉफिट के तो 2,90,000 रुपीज फर्म देगा रवि को एज अ बिजनेस ओनर। ठीक है, वैसे ही बेटा मोहन का है 84,000 प्लस 60,000 रुपीज सैलरी और 70,000 रुपीज प्रॉफिट, तो 2,14,000 रुपीज कंपनी जो है रवि को देगी बेटा, मोहन को देगी, सॉरी किसको देगी बेटा? मोहन को। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? अब देखो, अगर हमने कहीं ना कहीं गलती करी होती ना बेटा, तो इन तीनों को मिलाकर 5,04,000 रुपीज हमारा नहीं आएगा बेटा। तो देखो बेटा क्या है, 2,04,000 प्लस 1,32,000 प्लस और 1,68,000 रुपीज, आ गया हमारा 5,04,000 रुपीज। ठीक है बेटा, ये 5,04,000 रुपीज ऐसे होता। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूं बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी ने दो मिस्टेक करी है। पहली मिस्टेक तो ये बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करा, ये पहली गलती है। दूसरी गलती बेटा, इस अमाउंट को इस रेशो में नहीं बांटकर इक्वली बांट दिया, दूसरी गलती है। इज दैट क्लियर बेटा? अब जो गलती की है उसे अब कंपनी क्या करेगी? लेगी बेटा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें यहां पर इसमें से लेस करना है, ठीक है ना, प्रॉफिट ठीक है ना, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली, इन विच रेशो? 1:1 में बेटा। ठीक है, और डायरेक्टली यही प्रॉफिट बढ़ गया बेटा 5,04,000 रुपीज, जो कि कंपनी क्या करेगी? है गलत बढ़ गया ना, तो कंपनी इनसे ले लेगी बेटा। तो कंपनी के पास दोबारा पैसा आएगा बेटा, कंपनी के पास क्या आएगा बेटा? दोबारा पैसा आएगा बेटा। ये कंपनी पैसा लेगी ना ओनर से, ओनर से पैसा लेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, और जो चीज आती है उसे हम डेबिट करते हैं बेटा। ठीक है ना, आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? तो 5,04,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2,52,000 रुपीज। तो 2,52,000 रुपीज इनके पास से लेने हैं रवि से और मोहन से भी 2,52,000 रुपीज लेने हैं बेटा। ये हो गया 5,04,000, ये हो जाएगा नील। ठीक है ना, ये तो नील हो गया। अब अपन डिफरेंस निकालेंगे बेटा, ये आ गया डिफरेंस। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो कौन सी चीज डेबिट होगा कौन सी चीज क्रेडिट होगा वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो 2,90,000 माइनस 2,52,000, ठीक है। अब देखो बेटा, कंपनी को रवि को देने थे 2,90,000 और रवि के पास गए हैं सिर्फ 2,52,000। ज्यादा देने थे, कम गए, ठीक है ना। कितने देने थे बेटा? 2,90,000, ये अमाउंट ज्यादा है, और 2,52,000 कम है, ये लेने हैं। ज्यादा देने थे, अभी तक कम ही दिए हैं, तो जितना कम दिया है कंपनी और पे करेगी इनको, तो ये क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा रवि के लिए। भाई 2,90,000 देने थे, अभी तक 2,52,000 ही गए हैं, तो कंपनी यहां पर अभी इनको और देगी, और कितना देगी बेटा? 38,000 रुपीज देगी बेटा। इज दैट क्लियर? ऐसे हम यहां पता लगाएंगे बेटा। 2,14,000 देने थे और चल गए 2,52,000, तो देने कम थे, ज्यादा चले गए, तो कंपनी जितना ज्यादा चले गए होंगे इनसे ले लेगी, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो ये डेबिट वाला डिफरेंस हो जाएगा। तो 2,52,000, ठीक है, माइनस 2,14,000, ये हो गया 38,000, ये भी 38,000 आ जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझो बेटा? दोबारा समझाता हूं। देखो, क्रेडिट मतलब फर्म जो पेमेंट करेगी, तो फर्म को रवि को 2,90,000 देने थे, अभी तक रवि के पास सिर्फ 2,52,000 गए, ऐसे समझो आप इसको, ठीक है ना। तो ज्यादा जाने थे, कम गए, जितने से कम गए कंपनी और पेमेंट कर देगी। 38,000 से कम गए,
तो कंपनी क्रेडिट कर देगी, मतलब और पैसे रवि को दे देगी। इनके पास 2,14,000 जाने चाहिए थे, चल गए ज्यादा 2,52,000, तो जितना ज्यादा चल गए कंपनी से दोबारा ले लेगी, तो कंपनी के पास पैसे आ गए, तो ये डेबिट हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में बेटा? अब यहां पर आप इसकी जर्नल एंट्री कर लो बेटा। क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट क्या करेंगे? मोहन को, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,000 और टू रवीज कैपिटल अकाउंट 38,000। नरेशन लिख देंगे हम, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चों? ये हो गया आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई थिंक आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से यहां पर जो एडजस्टमेंट है क्लोज अकाउंट का वो हमें करना होता है बेटा। यहाँ मैंने बिल्कुल आपको तरीके से बताया है बेटा कि कैसे क्या क्या हो रहा है। इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, दो गलतियां यहां पर इस क्वेश्चन में देखी गई है बेटा। पहली चीज, यहां पर इस प्रॉफिट अमाउंट में से जो पार्टनरशिप डीड में दो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के लिए, कंपनी ने वो डिडक्ट करना भूल गए और डायरेक्टली 5,04,000 रुपीज बांट दिया। अब ये 5,04,000 रुपीज गलती से बांटा तो है बिना इन दोनों को डिडक्ट करे, साथ में इसके एक और गलती हो गई, इस रेशो में ना बढ़कर इक्वल रेशो में बांट दिया। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले पता लगाएंगे कि जो भी चीज कंपनी को प्रॉफिट के अलावा पार्टनर्स को देना था उसका एक्चुअल अमाउंट क्या था। तो हमने पता लगाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रवि को 1,20,000 और मोहन को 84,000 मिलने थे, जिस पर टोटल कंपनी का खर्चा होएगा 2,04,000। इसका मतलब ये है इस 5,04,000 में से 2,04,000 रुपीज हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के निकालने थे। देखो बेटा, ये भले ही पार्टनर को मिल रहा हो बट एक्चुअल में कंपनी के लिए तो खर्चा ही है ना, भले ही वो पैसा किसी को भी मिल रहा हो, कंपनी के लिए खर्चा है। और कंपनी का जब कोई खर्चा होता है तो कंपनी ने पहले ही बोला हुआ है अपने ओनर से, सबसे पहले मैं अपने खर्चे निकालूंगी, अगर उसमें कोई बाद में सबसे एंड में अगर कुछ पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वही चीज हुई बेटा, यहां पर ये भी कंपनी का खर्चा है तो कंपनी को 2,04,000 रुपए इसमें से निकालने थे, कंपनी निकालना भूल गई। सैलरी के नाम पर 72,000 रवि को, 60,000 रुपए मोहन को मिलने थे, जिस पर टोटल खर्चा 1,32,000 का होना था, वो भी कंपनी निकालना भूल गई। ठीक है, उसके अलावा कंपनी ने क्या करा बेटा, गलती से इक्वल रेशियो में बांट दिया। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिलना था पार्टनर को, तो हमने देखा 5,04,000 में से 2,04,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,32,000 सैलरीज, उसके बाद बचे थे 1,68,000 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो पार्टनर को मिलना चाहिए था, और किस रेशियो मिलना चाहिए था, 7:5 में। ये हमने बांट दिया। अब ये भी देना था, ये भी देना था, ये भी देना था, तो टोटल क्रेडिट अमाउंट जो पैसा कंपनी के पास से जाना था, तो जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं बेटा, तो ये अमाउंट टोटल जाना था कंपनी के पास से किसके पास, पार्टनर के पास में। और कंपनी को जो गलती से बट गया है उसे दोबारा लेना है, तो ये जो 5,04,000 इक्वल रेशियो बांट दिया वो हमने दिखा दिया बेटा यहां पर। अब आप कंपेयर करो डिफरेंस करके, 2,90,000 जाना था, चल गया 2,52,000, मतलब कम गया तो कंपनी और पे करेगी, तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा, तो ये क्रेडिट में 38,000 रुपीज आ गया। इसको लॉजिकली समझाया मैंने, ये तो अभी अब ऐसे डायरेक्टली देखना है तो बेटा दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी डिफरेंस उसी में आएगा। देखो क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है डेबिट से, तो आंसर जो डिफरेंस में आएगा वो क्रेडिट में ही जाएगा। यहाँ देखो बेटा क्रेडिट छोटा है डेबिट बड़ा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट में चला जाएगा। दोनों लॉजिक मैंने आपको अच्छे से समझा दी बेटा। ये हमारा जनरल है, ठीक है ना, ये मैंने विदाउट फॉर्मेट बनाया है, बताया है आप लोगों को, बट आपको क्वेश्चन में बिना फॉर्मेट के जनरल एंट्री नहीं करनी है, फॉर्मेट बनाकर ही करना है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहां आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे बेटा, वहां पर भी डाउट पूछ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे बेटा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में व्हाट्सएप पे भी बेटा। तो चलो, आज की अगर क्लास अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो, और सजेशन भी दे सकते हो आप अपने। साथ ही साथ में बेटा अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है हमारा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।